माया के पैरों के आसपास धूल उड़ी जब वो पुराने पोर्च पर कदम रखी। 5 साल, पूरे 5 साल हो गए थे जब से उसने यह घर देखा था। यह घर जहां वो पली बढ़ी, यह घर जिसके बारे में उसने कसम खाई थी कि कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अब वो यहां थी, हाथ में सूटकेस और दिल में दार। पुराना घर उसके सामने खड़ा था, उसकी पेंट पुराने जख्मों की तरह उतार रही थी। एक अकेला विंडो, उसका ग्लास उम्र से धुंधला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर हरकत देख रहा हो। जैसे ही माया ने किरकिराते दरवाजे को खोले, धूल और यादों की खुशबू ने उसे घेर लिया। हवा खामोशी से भरी थी, एक ऐसी खामोशी जो इन दीवारों के अंदर जीवन और खोए हुए जीवन के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। वो घर में भूत की तरह घूम रही थी, हर कमरा उस भूतकाल का सबूत था जिससे वो बच नहीं सकती थी। लिविंग रूम में एक फेडेड आर्म चेयर ठंडी फायरप्लेस के पास रखी थी, उसके पिता की हमेशा मौजूदगी की खामोश याद दिला रही थी। यादें वापस आ रही थी, हर एक कांच के टुकड़े की तरह उसके दिल को चुभ रही थी। उसके पिता कम बोलने वाले और भी कम इमोशंस वाले, उसके जीवन में हमेशा एक दूर की शख्सियत रहे थे। उनका प्यार अगर था भी तो अनकही एक्सपेक्टेशंस और कठोर निर्णयों की पार्तों के नीचे दबा हुआ था। उनका रिश्ता अनकहे शब्दों और उबलते हुए नाराजगी का मैदान था। एक खास गरम बहस जिसका याद उसके दिमाग में जल गया था, उसके जाने का कारण बना था। इस घर को छोड़कर, अपने भूतकाल को छोड़कर, उन्हें छोड़कर। बाद के साल अपने भूतकाल के भूत से बचने की कोशिश में धुंधले हो गए थे, उनके अनकहे शब्दों के भूत। शहर के लोग हालांकि याद करते थे, उन्हें माया याद थी, वो खुशमिजाज खुशनुमा लड़की जो उनकी आंखों के सामने एक जवान औरत बन गई थी। उन्हें उसके पिता के साथ तनाव भरा रिश्ता याद था, उनके झगड़ों की विस्पर्स उनके क्लोज कनेक्ट कम्युनिटी के हर कोने तक पहुंचती थी। और उन्हें वो दिन याद था जब वो चली गई थी, वो दिन जब उनकी जिंदगी से हंसी गायब हो गई थी। अब उसके लौटने पर उन्होंने यूज क्यूरियोसिटी और चिंता के मिश्रण से ग्रीट किया। उनके सवाल भले ही अच्छी नियत से पूछे गए हों, लेकिन उस जख्म को और गहरा करने का काम करते थे जिसे वक्त भर नहीं पाया था। क्या तुमने चिट्ठी पढ़ी है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखों में सिंपैथी और दार का मिश्रण था। चिट्ठी, वो एक चीज जो उसके लौटने के बाद से उसे सता रही थी। ये उसके पिता के स्टडी में टेबल पर पड़ी थी, उसकी मौजूदगी कमरे में एक भारी बोझ थी। उसने इसे एक पुरानी डस्टी किताब में छुपा कर रखा हुआ पाया था। इसके किनारे समय के साथ पीले पैट गए थे। उसका नाम उसके पिता की जानी पहचानी हैंडराइटिंग में सामने लिखा हुआ एक दाग की तरह था, उसकी आत्मा को जला रहा था। दार क्यूरियोसिटी के साथ लड़ रहा था जब वो अनओपन्ड लिफाफे को घूर रही थी। इतने सालों बाद वो क्या कहना चाहते होंगे? बाहर तूफान आ रहा था, उसके अंदर के तूफान को रिफ्लेक्ट कर रहा था। बिजली चमकती है, पल भर के लिए कमरे को रोशन करती है, और उस छोटे से पल में माया जानती थी कि वो अब अपने भूतकाल से और नहीं भाग सकती। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी।